कहानी के शुरू में हमें हारू नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो भागते हुए कहीं पर जा रहे थे और हारू भागते हुए बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे। ऐसा लग रहे थे कि वो किसी से डर कर भाग रहे थे और ऐसा क्या हुआ था हारू के साथ वो जानने के लिए हमें थोड़ी देर के लिए पीछे जाना होगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एक घर का सीन दिखाया जाता है और उस जगह पे एक लड़की भी थी जो बहुत ही हॉट थी, जो हारू के सामने कपड़े पहन रहे थे क्योंकि वो लोग वहाँ पे बहुत मजा किए थे। और उस टाइम पे हारू एक जगह पे जाते हैं अपने कार को रिपेयर करने के लिए और वहाँ पे वो मैकेनिक बताते हैं कि उसका जो कार है उसका बहुत सारा पार्ट चेंज करवाना होगा। लेकिन दोस्तों हारू के पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि वो तो स्टॉक पार्टी में जाना चाहते थे जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां उसका वेट कर रहे थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत काम करवा के वो कार लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। और दोस्तों वो पार्टी कोई नॉर्मल पार्टी नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां होंगे और वो जैसे जा रहे थे तब वो रियलाइज करते हैं कि थोड़ा बहुत लेट हो चुका है और उस टाइम पे हमें पार्टी में बहुत सारी लड़कियों को ऑलरेडी आते हुए देखते हैं। दरअसल दोस्तों वो पार्टी शहर से बहुत दूर एक जंगल के बीच में रखा है और वो फार्म हाउस बहुत ही दूर था, जिसकी वजह से हारू को बहुत ही लेट हो रहा है उस जगह पे जाने के लिए। जैसे ही हारू धीरे धीरे जा रहे थे तब उसका किस्मत इतना खराब था क्योंकि रास्ते के बीच में उसका कार का ब्रेकडाउन हो जाता है। हारू जाते हैं वहाँ पे कार को ठीक करने के लिए, लेकिन उसको तो कुछ भी नहीं आते है, जिसकी वजह से वो मोबाइल की नेटवर्क देखते देखते वो पैदल चलने लगता है। और दोस्तों दूसरी तरफ सभी दोस्त पार्टी में मजे करना शुरू भी कर दिए थे और हारू रास्ते पे चलते चलते एक बंगलो देखते हैं जहाँ पे वो जाके किसी को पूछने वाले थे कि मैकेनिक को कॉल करने के लिए। और वो बंगले के अंदर भी चले जाते हैं और वो वहाँ पे आवाज भी देते हैं, लेकिन दोस्तों सामने से कोई भी जवाब नहीं आ रहे थे। और जैसे ही वो जाके दरवाजे के ऊपर नॉक करते हैं तब देखते हैं दरवाजा तो खुला हुआ है। और उसी टाइम पे वो घर के अंदर चले जाते हैं तब देखते हैं वहाँ पे कोजी नाम की एक औरत आता है जो देखने में दोस्तों बहुत ही सेक्सी थी और दरअसल कोजी उस बंगले की मालकिन भी थी। और दोस्तों वो आते ही हारू के ऊपर चिल्ला देते हैं, लेकिन बेचारा हारू वहाँ पे अपने प्रॉब्लम को बताने लगता है। कोजी वो सब सुनने के बाद उसको घर पे लेके जाते हैं और बहुत ही आराम से बिठाते हैं और वहाँ पे बात करते करते हारू को पता चलता है कि उस बंगलों में कोई भी फोन नहीं है और बंगलों में सिर्फ वो औरत और उसके साथ एक नौकरानी रहती थी। तभी दोस्तों बंगलों के बाहर कार रोकने की आवाज आता है, जैसे लग रहे थे बहुत लोग आ रहे थे। और उस टाइम पे एक नौकरानी हारू को कुछ बताने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहां से भाग जाती है। और वो नौकरानी आगे देखते हैं कि उस औरत का हस्बैंड और उसकी बेटी भी आई है और उस टाइम पे घर पे मेहमान आए हुए थे, इसलिए वो हारू को भी खाने के लिए इन्वाइट करते हैं। और खाना खाने के टाइम पे सभी लोग ड्रिंक पे रहे थे, जिस पर हारू का दिमाग घूमने लगता है और हारू को उस टाइम पे नींद आने लगता है और उसका ऐसा हालत देखकर एक लड़की उसके ऊपर ही देखने लगता है। और उस टाइम पे हारू को बहुत ही नशा चढ़ जाता है और उसको पुरानी बातें याद आते हैं कि कैसे उसका एक्स गर्लफ्रेंड उसके ऊपर नशा करने के टाइम पे बहुत ही गुस्सा हो जाती थी। और रात के टाइम पे जैसे ही नशा के मारे हारू सो रहे थे, उस औरत का बेटी उसके पास जाते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। और वहाँ पे जैसे वो लोग इंटीमेट कर रहे थे तब हारू का नींद खुल जाता है और हारू का नींद खुलते वो लड़की उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसको उल्टा सीधा सुना के वहां से भाग जाता है। और तब जैसे ही हारू कमरे से बाहर आते हैं तब उसको दूसरे कमरे से एक लड़की का आवाज सुनाई देते हैं। जैसे हारू धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तब देखते हैं उसका दरवाजा खुला हुआ था। हारू जैसे दरवाजे के पास जाते हैं तब देखते हैं उस बंगलो का मालिक उसके हस्बैंड के साथ इंटीमेट हो रहे थे। और जैसे वो सामने जाते हैं वो औरत उसको देख लेते हैं और वो उसको देखते ही इशारों से अंदर बुलाते हैं। और जैसे हारू अंदर जाते हैं वो तीनों एक साथ शुरू हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हारू जमीन पर गिरे हुए थे और जैसे उसका होश आते हैं तब वो सोचने लगते हैं कि जो कुछ भी हुआ था वो सपना है या सच, क्योंकि हारू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर में क्या हुआ है। और जैसे हारू तैयार होकर बेडरूम से नीचे आते हैं तब देखते हैं घर पे बहुत सारे औरत मेहमान बन के आए हुए थे और उस औरत का बेटी सभी लोगों के साथ उसका इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और उस टाइम पे हारू को एहसास होता है कि उस घर के जितने भी लोग थे वो बहुत ही अजीब थे। और दोस्तों देखते ही देखते वहाँ पे और भी बहुत सारे मेहमान आने लगे थे और हारू भी बहुत परेशान हो जाता है। और जैसे हारू घूमता है तब देखते हैं घर पे एक बूढ़ा आदमी थे जो सभी लोगों को देख रहे थे और हारू भी उसको देख लेता है और उसका पीछा करते हुए ऊपर चले जाते हैं। और हारू ऊपर जाते ही एक औरत को देखते हैं जो गाना गा रही थी। और जैसे ही हारू उसके पास जाते हैं तब वो लड़की बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और उसको बाहर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि हारू जब गौर से देखते हैं तब देखते उस लड़की के मुंह से खून निकल रही थी। और उसी टाइम पे हारू बहुत ही डर जाते हैं और वहां से भागते हुए छुपने के लिए एक रूम पे चले जाते हैं। लेकिन उसको नहीं पता था कि वो जिस रूम पे चले गए हैं वो दरअसल उस औरत का रूम थी जिसको वो बिल्डिंग में आते ही देखे थे। और वो औरत हारू को अपने पास बुलाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पे उसी टाइम पे उस औरत के सिस्टर्स आ जाते हैं और उन दोनों के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, जिसके बाद हारू को उस रूम से ले जाते हैं और उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं क्योंकि उस टाइम पे हारू अकेला थे, जिसकी वजह से सभी औरत उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कोशिश करते हैं। और वहाँ पे भी एक औरत आ जाते हैं और उसको बचाने के लिए कोशिश करते हैं और वो औरत भी उसको बचा के उसके साथ रोमांस करने के लिए कोशिश करते हैं। और ऐसे करके वो औरत आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे वो हारू के साथ
इंटीमेट हो जाते हैं। और उस टाइम पे हारू प्लान कर लेते हैं कि कैसे भी करके उस बांग्लो से भागना होगा, जिसके लिए वो सुबह सुबह घर से बाहर निकल के दोस्तों को फोन करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पे तो दोस्तों कोई भी नेटवर्क नहीं था और उसी टाइम पे उस औरत का हस्बैंड उसको देख लेता है और उसको खींच के अंदर लेके जाते हैं और उसको अंदर लेकर उसके साथ ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पे वो दारू पीते हुए उसको वहाँ से भागने के लिए वो आदमी परमिशन दे देता है। तभी दोस्तों वहाँ पे और दो मेहमान आ जाते हैं और वहाँ से हारू को बाहर लेके जाते हैं। और जैसे हारू को लगने लगा है कि वो लोग उसको मारने वाले हैं, तब वो एक औजार लेकर उन लोगों के ऊपर कूद पड़ते हैं और वहाँ से वो ऐसा करके भाग जाते हैं। और जैसे हारू भागने लगते हैं तब वो रियलाइज करते हैं कि बाहर जाने के लिए जितने भी रास्ते थे वो सब बंद है, इसलिए वो फिर से और एक रूम पे जाके छुपने के लिए कोशिश करते हैं। और उसी टाइम पे दोस्तों उसे वो बुरा आदमी दिख जाता है जिसे वो पार्टी में देखे थे। और जैसे वो बुरा आदमी हारू के साथ बात करना शुरू करते हैं तब वहाँ पे वो नौकरानी फिर से आते हैं और हारू को छुपाने के लिए उसके साथ उसको लेके जाते हैं। लेकिन जैसे वो छुपने के लिए कोशिश करते हैं तब फिर से हारू को वो लड़की देख लेते हैं और उस नौकरानी के सामने वो इंटीमेट होने के लिए कोशिश करते हैं। और उस टाइम पे दोस्तों वो औरत भी देख लिए थे कि उसके बेटे हारू के साथ इंटीमेट होने के लिए कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो औरत वहाँ पे बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी बेटी और हारू के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों इसके साथ हारू को मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे जितने भी मेहमान थे वो हारू को बहुत ही पिटाई करते हैं। और जैसे दोस्तों हारू को एक जगह पर बांध के रखे थे तब वो नौकरानी वहाँ पे जाके फिर से उसको छुड़वा लेते हैं। लेकिन जैसे ही उस टाइम पे भाग रहे थे तब फिर से उसको वो लड़की देख लेते हैं जो उसको रोकने के लिए कोशिश करते हैं और वो हारू के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सारे मेहमान आकर उसको मारने लगते हैं। और दोस्तों उसी टाइम पे वो बुरा आदमी वहाँ पे आ जाते हैं जिसके हाथ में एक औजार होते हैं और वो उस औजार से एक एक करके वहाँ पे जितने भी मेहमान थे सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। और ऐसा करते हुए वो हारू के पास जाते हैं जिस टाइम हारू को लग रहे थे कि उसको भी मार देंगे, लेकिन वो बुरा आदमी उसको मारता नहीं है और उसको हाथ में पकड़ के उठाते हैं। और उसी मौके का फायदा देखकर वहाँ से हारू भागना शुरू कर देते हैं और वो भागते हुए रास्ते पे चले जाते हैं जो सीन हम मूवी की स्टार्टिंग में देखे थे। और वहाँ से वो सीधा भागते हुए वो अपने कार पे चले जाते हैं और कार के आईने पे उसका जब फेस देखते हैं तब वो बहुत ही डर जाता है। तभी दोस्तों कार के सामने उसका गर्लफ्रेंड को दिखाई देता है और उसी टाइम पे एक चमत्कार हो जाता है क्योंकि हारू के फेस में जितने भी चोट का निशान थे वो सब गायब हो जाते हैं। और वहाँ पे हारू फिर से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो फिर से सोचने लगते हैं कि उसके साथ जो भी हुआ था वो सच है कि नहीं। और वहाँ से ऐसे करके 1 महीना बीत जाते हैं जहाँ पे हारू अपने दोस्त के साथ मिलने के लिए जाते हैं। और उस टाइम पे उसका दोस्त हारू को भी कहते हैं एक पार्टी देने के लिए क्योंकि उसका बहुत ही जल्दी शादी होने वाला है। लेकिन वहाँ पे हारू को उस पार्टी में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो अभी भी सोच रहा है कि वो उस पार्टी में जाने के टाइम पे उसके साथ जो भी हुआ था वो सच है या सपना है। और दोस्तों उसी सोच के साथ वो कहानी वहाँ पे खत्म हो जाते हैं।